चलो बेटा नेक्स्ट, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे बच्चे। तो इसलिए बोलता हूँ बेटा स्ट्रेस के बिना पढ़ो, ये सब कुछ नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते जाओगे ना, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होते जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन, रिएक्शन विथ HBr विथ प्रोपीन। सोचो कितने सिंपल सिंपल ये नीट के क्वेश्चन है बेटा। हाँ, क्या होता है जब पढ़े होगे ना तो सारी चीज़ें सिंपल होती है, नहीं तो हमें लगता है कि अरे नीट बहुत बड़ा कोई एग्जाम, ठीक है बड़ा एग्जाम तो है, लेकिन अगर आप पढ़ाई किए हो, ठीक है। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स व्हाट सर, नो नीड ऑफ ऑप्शन, नो नीड ऑफ ऑप्शन सर। आपने हमें जो बताया है ना उससे हमें याद हो गया। निगेटिव किसके पास जाएगी बेटा, negative goes toward that carbon which carries sir more number because there is a peroxide, and peroxide effect को ही बोलते हैं बेटा एंटी मार्कोरिक भी बोलते हैं। अगर पेरोक्साइड लग गई है तो उसी को आप एंटी मार्को निकफ्स भी बोलते हो। गिवन बाय खरास एंड मायो, इसीलिए इसको खरास एंड मायो इफेक्ट भी बोलते हो, या खरास इफेक्ट बोलते हो, ऐसा बोल लो, खरास इफेक्ट बोलते हो। देने वाले खरास एंड मायो थे। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या आ रही है बेटा, CH3 CH2 CH2Br। क्लियर है? मैं आपको ऑप्शंस भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, 3-ब्रोमोप्रोपेन, अलाइल ब्रोमाइड एंड N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आपको पता चल गया ये लीनियर चेन है, N से शो करते हैं, तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड इज द आंसर। क्लियर है? नोट कर लो बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट बेटा, द अल्कीन RCH double bond CH2 reacts with readily with B2H6 which is a diborane, which on oxidation with alkaline H2O2 produces। ठीक है बेटा, ऑप्शन है बेटा A RCH2 CHO, B RCH2 CH2OH, सी है बेटा आपका ऑप्शन RC डबल बॉन्ड O CH3, एंड लास्ट ऑप्शन इज RCHOH CH2OH। चलो बहुत प्यार से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यार से, बहुत आराम से देखो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायबोरेन है बेटा, डायबोरेन है ना, ठीक है। बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो इफ देयर इज 1 बोरॉन मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 बोरॉन आ गई तो सी। BH3 को क्या बोलते बेटा, बोरेन। BH3 को क्या बोलते, बोरेन। BH3 जोन बोरेन। तो अगर B2 लिया बेटा तो H6 हो जाएगी ना डबल, तो इसको बोलो डाइबोरेन। B3H9 कर दिया ट्राइबोरेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे से 6 बॉन्डें ब्रेक होगी और इसके पास आती है, तो फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले R बॉन्ड CH, देखो हाइड्रोजन यहां ब्रेक होकर आ रही है, CH2, और ये बन गया मेरा बोरॉन। 2 बार बोरॉन है तो यहां लिख देते हैं हम ट्वाइस, और ये लिख दिखते 3 2 ना, तो 3 टाइम्स, 3 2 6। आई बात समझ में? क्लियर? अरे भाई डबल बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड जब आपने ब्रेक किया तो H कहाँ आ रही है सर, यहाँ आ रही है। क्या सर ये 6 टाइम्स है? यस बेटा, वी हैव टू टेक 6 टाइम्स। ठीक है, एकदम क्लियर है बातें? हाँ बोलो बोलो, एकदम क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, उसके पहले मैं बगल में एक्सप्लेन कर दूं कि सर ये आपने बता दी डायरेक्ट, और डायरेक्ट वाली कहानी कोई यहाँ नहीं करेगा, यहाँ पूरा पढ़ना है।
ठीक है, एक सिंगल भी माइंड में क्वेश्चन नहीं रह जाएगा देव सर के साथ। देखो जरा, ये डबल बॉन्ड है बेटा, क्यों 6 टाइम्स लिया गया, जरा देखो जरा कैसे ब्रेक हुआ सर, 2 3 कैसे सब लिख दिए सर, बॉन्ड तोड़ दिए सर, क्या हो गया। देखो बेटा ध्यान दो, मैं आपके लिए इसको 6 टाइम्स लिखने जा रहा हूं, 6 बार लिखने जा रहा हूं। 6 क्या 60 बार होता, मैं 60 बार भी आपके लिए लिखता, 60 टाइम्स लिख देता। 6 क्या है, चलो आओ देखो 6 टाइम्स लिख रहा हूं। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड RCH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे बेटा डाई बोरेन है, तुम बोरेन भी ले सकते थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन ही दिया वैसा, तो बोरेन क्या होगी बेटा, B बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, और यहाँ बेटा B बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। अब देखो कैसे आई है, जरा ध्यान देना। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, यहाँ से ये टूटी बेटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटी, तो देखो जरा ये H कहाँ जा रही है, यहाँ, B कहाँ जा रही है बेटा, यहाँ, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट बॉन्ड तोड़े, यस, तो ये वाली H वापस कहाँ जाएगी, देखो जरा सर यहाँ, और B कहाँ बॉन्ड बनाएगी बेटा, यहाँ। थर्ड पे देखो, थर्ड पे देखो, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, हार्डवर्क हो रहा है, आपको भी हार्डवर्क करना है। ए बॉन्ड टूटा बेटा, H कहाँ दे दो, यहाँ दे दो बेटा, B कहाँ दे दो, यहाँ दे दो। क्या यही 3 इसके साथ भी होगी, अब देखो जरा इनको प्यार से देखो, ये भी 3 वही होगी ना, तो डायरेक्ट कर दे, यहाँ पे सर H आ जाएगी, H H H और B का बॉन्ड इससे बन जाएगा, यूं ही किया ना ऊपर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या है मेरे पास 6 टाइम्स थी, बहुत बढ़िया। क्या सारे बॉन्ड टूट गए, यस। क्या इनके पास H आया, ये देखो H आ गया CH2। क्या ये भी सारे CH2 हो गए, यस। क्या इनकी बॉन्डिंग बोरॉन से, ये देखो बोरॉन आ गई, लेकिन बोरॉन अपने पास कितनी बार थी बेटा, 2 टाइम्स, तो 2 आगे लिखा हमने। अब ये टोटल कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो यहाँ 3 लिखा बेटा, 3 2 6। बोल, माइंड में रह गया डिफिकल्टी, माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं ना, अगर है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है। अब आगे चले। अब नेक्स्ट क्या बोला बेटा, यहां से 1 मोल ले लो, आप 1 मोल ले लिया मैंने, RCH2CH2 thrice boron reacts with H2O2 means it follows anti-Markovnikov's rule। H2O2 आ गया ना, it follows anti-Markovnikov's rule। किधर थी मोर, मोर के पास जाएगी ना, अरे सर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगी बेटा, वही मार्को होगा तो क्या होगा, लेस नंबर के पास, एंटी मार्को होगा तो मोर के पास। कैसे मालूम पड़ा एंटी को फॉलो कर रहा है, ये एंटी को इसलिए फॉलो कर रहा है बेटा, एंटी को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है, आएगा समझ में। अगर पेरोक्साइड नहीं होती तो एंटी को नहीं फॉलो करती, ये मार्को को फॉलो करती। H2O2 की वजह से पता चल गया कि एंटी मार्को को फॉलो कर रही है। अब एंटी मार्को क्या बोलती थी, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे मैं वहां जाऊंगी। तो देखो H2O2 को अगर ब्रेक डाउन करे तो OH बनेगी ना बेटा, OH बनेगी। तो देखो B के साथ BOH थ्राइस बाहर कर देना क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 है। अब देखो OH बच गई, जो किसके पास आएगी, इसके पास, क्योंकि इसके पास मोर नंबर था। R बॉन्ड CH2OH। बोलो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है सर, ऐसा ऑप्शन हमें B में दिख रहा है, तो बेटा B आपकी आंसर हो गई। बोलो कहानी क्लियर है, ठीक है, क्लियर, लिख लो।